साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित आज की उत्तर कुंजी सुनवाई अपडेट के साथ। तो जुड़ जाएंगे जितने भी हमारे साथी हैं। क्या रही आज सारा दिन की प्रक्रिया। हालांकि वर्चुअल कोर्ट में जो है सुनवाई के आर्डर पे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हम बता देंगे कि सुनवाई आपकी कितने बजे से हुई और बेंचेस के बैठी कि या नहीं बैठी। इन सारी चीज़ों पे जो चर्चा कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ से देखिए आप इस चीज़ को, आप सभी को जानकारी के लिए हमने बताया था कि 414/2021 ये फाइलिंग है और 2 को लगी थी, ठीक है, ये याचिका। और ये लगी थी कहाँ, मुनीश्वरत नाथ भंडारी साहब सीजे साहब की बेंच में, और साथ में राजेंद्र कुमार साहब थे। और ये मामला जो है किसकी याचिका है, ज्ञानचंद्र एंड 47 अदर्स। और जो अधिवक्ता हैं वो एक बेहतर अधिवक्ता माननीय सीमान सिंह जी जो है अधिवक्ता रहे हैं। और बेंच जो बैठी है वो बैठी कितनी बजे, इस पे चर्चा कर लें फटाफट और बता दें सुनवाई कब से स्टार्ट हुई। ये देखिए यहाँ से 12 नंबर पे ये याचिका लगी थी लिस्ट में, और 29 नंबर पे जो है स्टार्टअप था इसका। यहाँ से देखिए 2/7/2021 है ये बेंच थी, और कोर्ट नंबर 29 में चल रहा था मामला। ये है 29 नंबर, इसी में मामला चल रहा था। यहाँ से देखिए ज्ञानचंद्र एंड 40 अदर्स, ठीक है, ये हियरिंग हुई। और हियरिंग की टाइमिंग जो है वो मैं आप सभी को अगर बताऊं तो 12:30 पे लगभग डिस्प्ले बोर्ड के हिसाब से 12:30 पे जो है टेकअप हुआ मामला। अब देखना ये है कि मामला कब तक सुना गया। तो यहाँ आप देख लीजिए 29 ये, इसके बाद 13 नंबर चलने लगा था। तो उस समय टाइमिंग थी जो वो टाइमिंग थी 12:33 की। तो डिस्प्ले के हिसाब से लगभग 3 मिनट की आसपास की हियरिंग हुई थी, 3 से 4 मिनट की। बाकी कभी कभी अपडेटिंग में थोड़ा सा देरी होता है, तो इससे बहुत लंबी हियरिंग देखने को नहीं मिली। जो भी मिली है 3 से 4 डिस्प्ले बोर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और क्या हुआ है ये एग्जैक्ट जो है, जैसे ही ऑर्डर शाम को अपलोड हो जाता है तो ऑर्डर में ये चीज़ें स्पष्ट बखूबी होंगी कि इस चीज़ को क्या किया गया, क्या याचिका को ले जा करके कनेक्ट किया गया है 343 के साथ, 343 जो पड़ी थी क्या उसके साथ कनेक्टेड किया गया है, या कुछ डिफेक्ट वगैरह थे उसके क्लियर के लिए बताया गया, या फिर जो है नेक्स्ट हियरिंग के लिए कोई अलग से डेट दी गई, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ तक अगर डिफेक्ट नहीं होता है केस में तो वो ले जा करके 343 के साथ कनेक्टेड होगी, क्योंकि वो पहले SLP पड़ी थी तो उसी के साथ कनेक्ट हो जानी है। और अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसके लिए कोई रूल या चीज़ें बताए होंगे जज साहब ने बताए होंगे, तो वो चीज़ जो है डिफेक्ट दूर किया जाएगा। हालांकि डिफेक्ट की संभावना ना के बराबर है, डिफेक्ट नहीं होगा। तो जहाँ तक उम्मीद यही है कि कनेक्ट होगा, बाकी जैसे ही ऑर्डर आता है उसमें स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर बहस होती लंबी चौड़ी एक कम से कम 30-35 मिनट की, तो उसमें एक लंबा चौड़ा ऑर्डर देखने को मिलता। हालांकि जहाँ तक उम्मीद यही है कि कनेक्टेड होगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर आने के बाद आप वेट करिए ऑर्डर का, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। क्योंकि अभी नॉन वर्चुअल हियरिंग होती तो फिर आप चीज़ें फिजिकल में बता सकते हैं। जब ऑनलाइन हियरिंग होती है तो वहाँ थोड़ी सी यही होती है कि जब तक आदेश ना आ जाए तब तक आप किसी चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। आदेश आने के बाद ही उस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से विश्वास करते हैं। तो मिलते हैं हम जैसे ही ऑर्डर आ जाता है विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।